अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इनइक्वालिटीज़ का जो सॉल्यूशन है वो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और हम उनको इंटरवल्स की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा, तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने इनइक्वालिटीज़ को बताया, उनकी डेफिनेशन, उनका सॉल्यूशन, और उसके बाद मैंने सिंबल्स बताए हैं कि कौन से सिंबल्स जो हैं वो यूज़ हों तो उस एक्सप्रेशन को जो है हम वो इनइक्वालिटी कहते हैं। वहाँ पे मैंने जो है वो जितने भी यानी मैक्सिमम जो है वो मैंने कोशिश की है कि उनमें मैं इंटरवल्स को डिस्कस कर सकूं कि हम इंटरवल्स को किस तरह लिख सकते हैं। और हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन के लिए जितने भी यानी कि मोस्टली जो हमारे पास इंटरवल्स यूज़ होते हैं तो वो मैंने उसमें यानी कि एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो हम आज देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ होता क्या है। असल में हमारे पास सॉल्यूशन होता है कि एक्स की वैल्यूज़ जो जो जिस तरह यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ये एक इनइक्वालिटी है। तो इस तरह की हमारे पास जो है वो कोई इक्वेशन हो और उसमें हम एक्स की वैल्यूज़ पुट करें और वो वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं वो एक्स को जो सेटिस्फाइड हो। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर 1 पुट करता हूँ तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, 3 + 5 8, और राइट साइड पे हमारे पास होगा 1 - 7, तो ये -6, यानी 8 लेस देन -6। तो ये हमारे पास ये जो है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं हुआ, यानी ये हमारे पास जो है वो इसको सेटिस्फाइड नहीं किया इसने। तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो जो है 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह हमने इस तरह के नंबर्स फाइंड करने होते हैं कि जो हमारे पास जो है इसको इस इक्वेशन को जिस तरह की यानी मैंने एक्सप्रेशन लिखी हुई है इस तरह की एक्सप्रेशन को जो है वो सेटिस्फाइड करें। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं कि हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे जो है वो इधर मैं अगर -10 पुट करता हूँ तो ये हमारे पास होगा 30 + 5, तो ये होगा -25, और राइट साइड पे होगा हमारे पास -17। तो -25 जो है वो लेस देन होता है -17 से। तो ये हमारे पास जो एक्स है वो इसको सेटिस्फाइड करता है। तो इसका मतलब जो है ये वाला इस तरह के हमने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें जो भी इनइक्वालिटी मिली होगी हमने क्या करना है, हमने उसको एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेना है, यानी वो इक्वल में चली जाएगी। इक्वल में जाने के बाद हमने क्या करना है, हमने एक्स की जो है वो हमने जो है वो इसको यानी कि ये जो इक्वेशन है उसको इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास जो है लेफ़्ट साइड पे या एक साइड पे हमारे पास जो है वो सारी इक्वेशन आ जाए और एक साइड पे हमारे पास जो है वो इक्वल 0 हो जाए। तो इस तरह करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने इसका जो एक्स का जो है ना वो हमने जो है वो एक्स की जो है वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे x = -6 है, -6, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है -6 ये हमारे पास एक बाउंड्री नंबर है या बाउंड्री पॉइंट है। ठीक है, तो हमने इस तरह हमने क्या करना है कि अपने बाउंड्री नंबर फाइंड करने हैं, वो वाले नंबर जहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है या जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल 0 आ जाए। तो उन पॉइंट्स या उन नंबर्स को जो है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है नंबर या पॉइंट्स जो हैं ये बाउंड्री नंबर या बाउंड्री पॉइंट्स हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने उस नंबर को जो है वो रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर लेना है। ठीक है, तो हमें पता है कि रियल लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट की जो पोजीशन है वो फिक्स होती है। तो हमने क्या किया करना है, हमने जितने भी हमारे पास जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे हमने उनको लोकेट कर लेना है रियल लाइन के ऊपर, और उन पॉइंट्स की यानी कि हिसाब से हमने जो है अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स हमने जो है वो रियल लाइन के जो है वो पोर्शन बनाने हैं। जैसे -6 की लेफ़्ट साइड पे एक पोर्शन बन रहा है रियल लाइन का और -6 की राइट साइड पे एक पोर्शन बन रहा है। हमने कहना है कि ये हमारे पास जो है वो रियल लाइन के 2 पोर्शन बन गए हैं। हमने 2 पोर्शन बनाने हैं और कहना है कि यानी कि जिस तरह हमने यहाँ पे ए और बी बनाया है, हमने कहना है कि ये हमारे पास रीजन ए है और ये रीजन बी है। ठीक है, तो हम ये फिर क्या करना है, हमने इससे नेक्स्ट हमने अकॉर्डिंग टू रीजन्स जो है वो लिख लेना है कि हमने कहना है कि हमने उनमें से कोई भी एक रीजन लेना है। हमने चेक करना है कि इस रीजन में जो आंसर है वो
ट्रू है कि फॉल्स। लेट्स सपोज मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने फॉर रीजन बी, मैंने रीजन बी को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करना है और करने के बाद हमने क्या करना है, हमने उस रीजन में से कोई भी एक पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने जो है वो रीजन बी सिलेक्ट किया और रीजन बी में से क्या किया है, मैंने एक पॉइंट पुट किया है, लेट कर लिया है, वो 5 लेट किया है। हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे ये -6 है तो हम -5 भी ले सकते हैं, ठीक है। बी रीजन का, बी रीजन का कोई भी एक पॉइंट लेना है, तो वो पॉइंट हमने क्या करना है, वो पॉइंट हमने जो एक्सप्रेशन हमें दी होगी ओरिजिनल एक्सप्रेशन में हमने पुट करना है और उसी से हमने अपना जो है वो हमने क्लैरिफिकेशन करनी है अपने आंसर की। और हमने वो जो पॉइंट है वो हमने जो है ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो हमें गिवन दी थी यानी क्वेश्चन में, वो उसमें पुट किया है और चेक करना है कि हमारे पास जो वो पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो फॉल्स आता है या ट्रू आता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। तो ये हमारे पास जो रीजन होगा बी, ये इस इनक्वालिटी का सलूशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, हमने नेक्स्ट कहना है कि हमारे पास जो है हमने फॉर रीजन ए में हमने क्या किया है, मैंने कोई एक पॉइंट लेना था, मैंने उसको -7 ले लिया, वो रीजन ए में आ रहा है। रीजन ए में से कोई पॉइंट लिया और वो मैंने पुट किया और वो पॉइंट जो है वो सेटिस्फाइड कर गया है हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन को, तो हम कहेंगे ये हमारे पास ट्रू हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास जो रीजन ए है वो रीजन ए जो है हमारे पास सॉल्यूशन है इस इनक्वालिटी का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही रीजन जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है यानी एक ही इंटरवल। तो हमने उसको जो अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो ये मेथड है। और ये मैंने कैसे लिखा है, तो वो मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उस वीडियो में आप देखें कि ये मैंने इंटरवल कैसे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक इनक्वालिटी दी हुई है। हमने क्या किया, हमने उस इनक्वालिटी को है जो है एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली है। अब हमें पता है कि जो मोड है या मोड के बाहर हमारे पास मोड की यही डेफिनेशन है, यहाँ तो मोड के बाहर जो है वो प्लस आता है या नेगेटिव आता है। तो हमने क्या किया, हमने मोड ख़त्म किया है और उसके बाहर जो है वो प्लस लगा दिए या माइनस लगा दिए, ठीक है। अब हमारे पास 2 केस बन जाएंगे, 5x + 6 = 5, -5x - 6 = 5। तो ये हमारे पास 2 केस हो गए। अब यहाँ से हमने x की 2 वैल्यूज़ फाइंड कर ली और हमने ऊपर देखा था कि एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद हमारे पास जो x के 2 आंसर या जितने भी आंसर आते हैं हम उनको कहते हैं कि वो हमारे पास बाउंड्री नंबर है या बाउंड्री पॉइंट्स हैं। तो इस इनक्वालिटी के जो यानी कि बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो हमारे पास हैं 2 बाउंड्री पॉइंट्स हैं। हमने क्या किया, हमने वो दोनों पॉइंट जो हैं वो रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर दिए। रियल लाइन के ऊपर आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि आप इनको फ्रैक्शन में यानी कि जैसे फ्रैक्शन में है ना तो इनको पॉइंट्स में ले जाएं, यानी ये 3.2 या 2.2 इस तरह हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ना वो आ जाते हैं। ये तो नहीं मैं एग्जैक्ट बता रहा इनका, लेकिन इन फ्रैक्शन को अगर हम पॉइंट्स में ले जाएं तो वो हमारे पास इजी रहता है कि हम उसको रियल लाइन के ऊपर यानी लोकेट कर सकें, ठीक है। तो वो लोकेट करना इजी है। इस तरह भी आप यानी सीधा करके लगा लें तो कोई मसला नहीं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इजी ये होगा कि आप इनको पॉइंट्स में ले जाएं और देन रियल लाइन के ऊपर ड्रा करें, ये लोकेट करें। तो मैंने रीजन ए लिया है और रीजन ए में से हमने कोई पॉइंट लेना है और हमने जो है वो पॉइंट पुट करना है और ये हमारे पास ट्रू हो गया रीजन ए। इसी तरह हमने रीजन बी लिया है और वो हमारे पास फॉल्स हो गया, उसमें से मैंने -1 यानी पॉइंट लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं तो ये सेम रिजल्ट्स आएंगे। इसी तरह जो है वो फॉर रीजन सी जो हमारे पास है, हमने x = 0 लिया है तो वो हमारे पास ट्रू हो गया। तो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा पोर्शन ए और पोर्शन सी, ठीक है। अब पोर्शन ए जो है वो हमने किस तरह लिखना है, तो उसके लिए आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी में मैंने एक्सप्लेन किया है कि इंटरवल्स को किस तरह हम लिखते हैं। तो आप अगर आपको नहीं लिखना था या पेपर में भूल गया तो आप लिख सकते हैं कि
रीजन ए और रीजन सी जो है वो हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन है इस एक्सप्रेशन का। तो पूरे नंबर तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ मार्क्स दे देगा कि आपने सही आंसर दिया हुआ है। अब रीजन ए को मैंने जो है वो इंटरवल फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद क्योंकि ये हमारे पास रीजन बी नहीं है सॉल्यूशन में, तो क्या करेंगे हमारे पास हम लिखेंगे कि यूनियन लगाएंगे और लिख देंगे कि जो हमारे पास सी इंटरवल है तो वो हम लिख देंगे, यानी ए यानी इंटरवल यूनियन सी इंटरवल। तो ये हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी का जो है वो सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये हमने लिख दिया है। यहाँ पे ये मेरी मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसके साथ जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है तो वो मैंने साथ में इसलिए लिखा हुआ है कि स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे लगाई हुई है। अब यहाँ पे देखें कि सेम एज मैंने जो है वो एक और इनइक्वालिटी लिखी हुई है। इस इनइक्वालिटी को अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास जो बाउंड्री पॉइंट है ना वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। अगर हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर आ जाएं बाउंड्री पॉइंट, 1 आए 2 आए 3 आए जितने मर्जी आ जाएं, और हम इन कम्प्लेक्स नंबर्स को ना हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा नहीं कर लोकेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास रियल लाइन जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स के लिए है। तो कम्प्लेक्स नंबर का हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि ये बड़ा किससे है छोटा किससे, तो इस वजह से हम जो है वो इनको लोकेट नहीं करते, और हम कहते हैं कि जो हमारे पास इसके जो रीजन्स बनेंगे वो रीजन्स मल्टीपल नहीं, वो जस्ट एक ही रीजन बनेगा। वो सारी की सारी जो है वो इनइक्वालिटी जो है ना, यानी वो रियल लाइन जो है वो सारी की सारी सॉल्यूशन यानी कि ना वो जो है वो हमारे पास रीजन है इस इनइक्वालिटी के लिए, वो एक ही यानी कि हमारे पास जो है ना वो हमारे पास रीजन बनाएगा इस केस में, जिसमें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो आ जाए एज अ बाउंड्री पॉइंट। तो क्या करना है, हमने उसमें से कोई भी एक जो पॉइंट है ना, यानी कोई भी रियल लाइन का कोई भी एक पॉइंट उठाना है और इनइक्वालिटी में पुट कर देना है। अगर ट्रू हुआ तो हमने कहना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो सारी की सारी रियल लाइन है। अगर फॉल्स हो जाए तो हमने कहना है कि इसका सॉल्यूशन सेट ही नहीं है। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम ये देखें कि हम जब पुट किया तो ये हमारे पास आ गया 2 > 0, तो वो ट्रू हुआ, तो जिसकी वजह से हमने कहा कि ये पूरी की पूरी रियल लाइन जो हमारे पास है वो इसका या रियल सेट ही जो है वो हमारे पास इस इनइक्वालिटी का जो है सॉल्यूशन है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है वो इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस निकालने आए होंगे, समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है वो मैं फ्री बाउंड्री पॉइंट्स की एग्जांपल्स डिस्कस करूँगा और मोर एग्जांपल जो है वो डिस्कस करूँगा इनइक्वालिटीज़ की। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।